तो उत्तराखंड में लगातार खराब मौसम के चलते अब पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, उन्होंने लोगों से अपील की है। खराब मौसम के चलते लोगों से अपील की जहां आने जाने में सतर्कता बरते। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम लोगों से कहा है। साथ ही उत्तराखंड में बारिश हो रही है और भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में विभागों को भी अलर्ट रहने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। आपदा प्रबंधन अन्य विभागों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं और ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, समस्याएं ना हो और जो समस्या हो रही है उससे निजात दिलाया जा सके। और इसी के चलते अब आपदा प्रबंधन और जो अन्य विभाग है उसको भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सीधे रुक कर लेते हैं। सोनू हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। सोनू, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अब लोगों से अपील की है कि सतर्कता बरते, क्योंकि लगातार खराब मौसम कहीं ना कहीं अब परेशानी का सबब बनते नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरह से बदले मौसम का मिजाज सिस्टम के लिए एक चुनौती बन रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के लोगों से, बाहरी क्षेत्रों से उत्तराखंड पहुंच रहे लोगों से ये अपील की है कि जो भी बाहरी क्षेत्रों से खास तौर पर जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं वो पहले मौसम का अपडेट लें और मौसम के अपडेट के लिहाज से ही अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। क्योंकि सरकार और सरकारी सिस्टम इस प्रयास में जुटा हुआ है कि जो भी बाहरी क्षेत्रों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु के तौर पर, पर्यटकों के रूप में जो यहाँ पहुंच रहे हैं, उनकी सुरक्षा वो सरकार की प्राथमिकता है। लिहाजा ऐसे में मौसम का अपडेट लेकर के ही आगे कार्यक्रम अपने जो है वो प्लान करें। और इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अधिकारी जो हैं किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे, किस तरह से अधिकारी जो संसाधन है उनको एक्टिव रखेंगे और किस तरह से जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे। तो ये दिशा निर्देश दिए हैं, अपील की गई है और उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड के बाहर के जो लोग हैं उनकी जो सुरक्षा है वो सरकार की प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मौसम का मिजाज बदल रहा है और कई बार हम पर्वतीय क्षेत्रों में देखते हैं कि भारी बारिश के दौरान अचानक से नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, अतिवृष्टि सामने आती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में सिस्टम के लिए चुनौती खड़ी हो जाती है। एक तरफ चुनौती से निपटने के लिए सरकारी तंत्र पूरी तरह से मुस्तैद है और दूसरी तरफ सरकार के स्तर से जो लोग उत्तराखंड पहुंचे हैं उनसे अपील भी की जा रही है। जी, अक्सर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में बारिश कहर बनकर टूटती है और इसका खामियाजा तो जो आम जनता है उसे उठाना पड़ता है। हालांकि अब यहाँ पर सतर्कता बरतने की अपील भी की गई है और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन बात करें तो कई सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जिनसे शहरों की कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है और तेज बारिश की वजह से उनकी जो कनेक्टिविटी रहती है वो टूट जाती है। ऐसे में प्रशासन की ओर से और विभागों की ओर से क्या कुछ इंतजाम है कि अगर कोई परेशानी ग्रामीण इलाकों में आती है तो उससे निजात कैसे दिलाई जा सकती है? देखिए, जैसा कि आपने स्वयं भी अनुपमा इस बात का जिक्र किया कि जो भी आपदा उत्तराखंड में के किसी भी क्षेत्र में कभी भी आ सकती है, इस पर किसी का बस तो नहीं चलता, लेकिन आपदा जैसे हालात से निपटने के लिए या किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए कम से कम समय में कैसे राहत और बचाव कार्य पहुंचाए जा सकते हैं। आपने इस बात का जिक्र किया कि जो कनेक्टिविटी है, खास तौर से पर्वतीय क्षेत्रों के जो जनपद मुख्यालय हैं वहां से जो ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क है, इसके लिए जो SDRF है उसने और पुलिस फोर्स ने और आपदा प्रबंधन विभाग ने सैटेलाइट फोन की व्यवस्था की हुई है और हेलीकॉप्टर को स्टैंड बाय में रखा हुआ है कि किसी भी हालात से निपटने के लिए किसी भी सूचना के मिलने पर कंट्रोल रूम से कनेक्टिविटी बनी रहेगी और कंट्रोल रूम के सूचना के आधार पर जो है वो रिस्पांस टाइम कम से कम किया जाएगा। लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो बाहरी क्षेत्रों से पहुंचने वाले लोग हों, चाहे वो स्थानीय लोग हों या नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा से जुड़े पहलू हों, सभी पहलुओं पर सरकार फोकस कर रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है और सरकार के मुखिया लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं। तो बिल्कुल प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए प्रशासन और राज्य सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है और अब ऐसे में जनता से भी अपील की जा रही है कि जनता भी ऐसी स्थिति में सतर्कता जरूर बरते। फिलहाल के आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदलते नजर आता है और खासतौर पर अगर बारिश की बात कर ली जाए तो बारिश में लगातार कहर भी देखने को मिलता है, भूस्खलन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है।